Conversion of a galvanometer into an ammeter. अब हम लोग आए यहाँ पे मेन टॉपिक्स पे। मेन जो टॉपिक है तुम्हारा कन्वर्सन ऑफ एमसीजी इंटू एमीटर। फिर से बस समझाते हैं लफड़ा कहाँ पे था कि एमसीजी को डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ते थे तो दो दिक्कत आया था। पहला, रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा था जिसकी वजह से करंट का जो करंट था वो चेंज हो रहा था। पहला ये चीज़ था, रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से। दूसरा दिक्कत क्या था कि अगर लार्ज करंट फ्लो हो रहा है तो वो जल जा रहा था, कॉइल बर्न कर रहा था। यही दोनों चीज़ को अगर हम ख़त्म कर पाएँ और उसी एमसीजी से इसको मेजर कर पाएँ तो हो गया। अब ये तुम्हारा एमीटर बन गया। अब ध्यान दो क्या करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। ये तुम्हारा रियल में अपना जो ओरिजिनल था गैलोमीटर वो है, जिसका रेजिस्टेंस कितना जी। इसके पास मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है आई जी। तो इसका रेंज हो गया 0 से आई जी। आई जी वैल्यू कुछ भी सर्टेन फिक्स है, मानते हैं 1, मान लेते हैं इसको 1 मिली एम्पियर ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे लिखा होगा मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर लिखा होगा कि इसका रेंज जो है 0 से 1 मिली एम्पियर तक है। ये ठीक है। अब हमको चाहिए था ये करंट आई है, मान लो ये करंट आई तुम्हारा 1 एम्पियर का है। तो 1 एम्पियर छोटा करंट है बड़ा करंट है? जो करंट ये माप रहा है उससे जो आई है, अगर आई 1 एम्पियर का है तो 1000 टाइम्स बड़ा करंट है, 1000 गुना बड़ा करंट है। अब ये करंट को हम डायरेक्ट सप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्या होगा दिक्कत? पहला हम दिक्कत वही देखे थे कि कॉइल जल जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। डायरेक्ट करंट मतलब क्या, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। तो ये आई जो जा रहा था, ये अपना इसका जो रेजिस्टेंस था, इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस था आर, इसके वजह से यहाँ पे आई नहीं जा पाएगा। पहला प्रॉब्लम ये हो गया कि आई चेंज हो गया था। दूसरा क्या था कि लार्ज करंट इसको जला दे रहा था। लेकिन हमको चाहिए कि यही करंट को हमको एग्जैक्ट मेजर करना है। यहीं से सिंपल सा उपाय है, क्या कर रहे हैं, एक अपने मन से कुछ लो रेजिस्टेंस, लो रजिस्टर जिसको संट बोलते हैं, इसको मान लेते हैं वैल्यू एस, इसको संट बोलते हैं, SHUNT संट। इस सर्किट का बाईपास बनाते हैं। बाईपास मतलब इसको पैरेलली ऐड कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर जो टिप था, टिप वहां पे इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट हो गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? जैसे तैसे भी नहीं, इसका भी वैल्यू भी फाइंड करना है कि कितना वैल्यू हम फिक्स करें। एस का वैल्यू क्या होगा ये भी हमको फाइंड करना है। एस का वैल्यू क्या होगा कि ये आई एम्पियर करंट भी फ्लो हो जाए, एजेक्ट मेजर भी कर जाए, ये जले भी नहीं। तो एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि इसको पैरेलल में रेजिस्टेंस हम जोड़ दिए तो करंट जो यहाँ से फ्लो होगा, एक करंट दो पार्ट में ब्रेक करेगा। एक करंट यहाँ से सीधा इसमें जाएगा, एक करंट सीधा यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे करंट आ रहा है आई एस और यहाँ पे जा रहा है आई जी। तो जस्ट वही आई जी करंट जो रियल में जाना चाहिए था और वही जा रहा है, उसके लिए वो वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, एस पे। एस हम कितना जोड़ें ताकि आई के वजह से आई जी ही यहाँ फ्लो हो और आई एस मतलब आई जी, आई में से आई जी निकल के जो बचा वो यहाँ से फ्लो हो जाए। इसका वैल्यू डिपेंड करता है डायरेक्टली इस पर। तो हमको ये भी निकालना है कि एस कितना हम जोड़ें ताकि ये आई एस यहाँ से फ्लो हो जाए और आई जी यहाँ पे बचे। ये हमको फ्लो करना है। अब आते हैं इसका मेन थ्योरी पे। थ्योरी मतलब फॉर्मूला हम फाइंड करना है। थ्योरी में पहला चीज़ जानते हैं हम, जो तुम्हारा नोट्स में लिखा हुआ है, वो है रेंज। जोड़ करते हैं हम एन से। एन है क्या? एन का मतलब होता है करेंट टू बी चेकड, जो करेंट चेक होना है, डिवाइड बाई मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर। मतलब जो करेंट को हमको चेक करना है डिवाइड बाई जो मैक्सिमम करंट वो एफर्ट कर सकता था, बिना जले हुए, बिना बर्न के वो पास कर सकता था। इसे वैल्यू एक नंबर है, जस्ट ये किस टाइप का नंबर, अगर यहीं पे मान लेते हैं कि आई ये 1 एम्पियर का था तो ये 1 एम्पियर डिवाइड बाई आई जी, मैक्सिमम करंट यहाँ पे 1 माइक्रो मिली एम्पियर, तो इतना हो गया, ये ऊपर चला गया तो हो गया 1000, सिर्फ 1000। तो ये 1000 को हम उसका रेंज बोलते हैं। ये जो मेरे पास अब नया डिवाइस निकल के आ रहा है एमीटर, उसका रेंज बोलते हैं 1000। ये याद रखना है। एन के वैल्यू आई बाई आई जी। अब यहाँ पे हम 1 मिली एम्पियर नहीं 1 एम्पियर लिख सकते हैं। ये 1 एम्पियर रीड करेगा, मतलब 1 एम्पियर छोड़ो, डाटा वैल्यू छोड़ो, आई लिखो। जो हम आई जी लिखते थे अब हम उसको आई लिख सकते हैं। जो लिखेंगे वो भी हम आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा रेंज हो गया।
रेंज निकालने का फॉर्मूला, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, करेंट टू बी चेक्ड डिवाइड बाई मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी पास थ्रू MCG। दूसरा जानो, अब आते मेन पॉइंट शंट। ये लो रेजिस्टेंस दैट कैन बी एडेड, दैट इज एडेड इन पैरेलल विथ MCG इज कॉल्ड शंट। ये एस का वैल्यू कितना होगा, ताकि ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर दे। ये शंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये लूप है तुम्हारे ABCD, इसको डी मान लेते हैं, चलो डी। अब इस लूप में पहले हम KVL अप्लाई करते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं। जिधर चल रहे हैं करेंट भी उधर चल रहे हैं, तो करेंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस में प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस IS इंटू एस। जिधर चल रहे हैं उसके ऑपोजिट में करेंट है, मतलब ये प्लस में आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस में IG इंटू जी। जानता है तुम लोग, जिधर चल रहे हैं अगर करेंट उधर ही चल रहा है तो माइनस में, उसके बाद जिधर हम चल रहे हैं करेंट उसको ऑपोजिट चल रहा है तो प्लस में, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कोई बैटरी EMF सोर्स नहीं, इसलिए जीरो हो गया। इसको हम उधर भेजते हैं तो बचे यहाँ पे IGG इक्वल टू IS एस। एस को यहाँ पे डिवाइड कर दो, G बाई एस इक्वल टू IS बाई IG। दोनों तरफ 1 जोड़ दो, या फिर कंपोनेंट जो सिखा हुआ तुम क्लास 4 में वो अप्लाई कर दो। 1 जोड़ेंगे तो S यहाँ पे जुड़ेगा, IG यहाँ पे जुड़ेगा, तो G प्लस एस डिवाइड बाई एस इक्वल टू IS प्लस IG बाई ऐसा हो जाएगा। अब ये चीज़ देखना, इस जंक्शन पे अगर हम अप्लाई करते हैं KCL तो टोटल इनकमिंग करेंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट, मतलब I इक्वल टू IG प्लस IS होगा। तो IS प्लस IG जो यहाँ पे है वहाँ पे हम सीधा सीधे I लिख सकते हैं कि मतलब ये टोटल तुम्हारा करंट है I, ऐसा लिख दिए। अब ये देखो I बाई IG की जगह पे हम लोग N लिख सकते हैं, रेंज लिख सकते हैं, तो लिख दिए यहाँ पे N, ऐसा लिख दिए। अब यहाँ से G जो इसी आगे इसका भी यूज है, G प्लस एस बाई एस का वैल्यू N भी होता है, I बाई IG का वैल्यू N होता है। हमको फाइंड करना है S, तो G बाई एस प्लस एस बाई एस मतलब 1, मतलब ऐसा G बाई एस प्लस 1 इक्वल टू N, ऐसा होगा। आगे 1 को उधर कर दो, ये 1 यहाँ पे आ गया, N माइनस 1, तो यहाँ से S निकालना है, S इक्वल टू ये इधर आ जाएगा G बाई N माइनस 1। तो शंट का रेजिस्टेंस कैसा हो गया, शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था उसका N माइनस 1 टाइम डिवाइड करेंगे। अगर N सचमुच में 1000 आया था तो लगभग 999 से डिवाइड करना पड़ा ही S। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है। ये शंट निकला, कैसे निकाल पाएंगे इसको न्यूमेरिकली, जब न्यूमेरिकल भी मेरे पास आने वाला है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, IG कितना माप सकता था ये हमको मालूम है, I कितना मापना है हमको ये भी मालूम होगा, मतलब उसका रेंज हमको मालूम होगा। सचमुच जो 1 मिली एम्पेयर 1 एम्पेयर होगा तो रेंज इसका 1000 हो, ये हमको मालूम है। तो N मालूम है, 1 मालूम है, G का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब डायरेक्टली हम उतना रेजिस्टेंस का जो S निकल रहा है उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तुम्हारा IG ही पास किया यहाँ पे, और जो बचा खुचा करेंट था जितना भी सब यहाँ से पास हो गया। तो मतलब एक क्राइटेरिया तो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि मेरा MCG डिवाइस बर्न होने से बच गया। I करेंट भी यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, I करेंट की वजह से भी अब काटा हिल रोल करेगा यहाँ पे, तो काटा पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा, क्योंकि IG करेंट पूरा जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम I क्यों लिखा अब हम ये भी बताएंगे। तो ये I करेंट भी चेक हो गया और मेरा ये कॉइल जलने से बच गया। अब थोड़ा सा हम आते हैं, पहले देखते हैं कि इस टोटल जो मेरे पास डिवाइस बन गया, अभी कंबाइंड डिवाइस को ही हम लोग बोलते हैं एमीटर। एमीटर कन्वर्ट हो चुका है, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट ये कितना होगा ये फाइंड करते हैं। दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है G इंटू एस डिवाइड बाई G प्लस एस, ऐसा हो गया। S को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं नीचे, तो G बाई G प्लस एस बाई एस, ऐसा हो गया। G प्लस एस बाई एस का वैल्यू कितना होता था, अभी देखे थे N जो रेंज था, तो G बाई N, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया G बाई N, मतलब MCG का जो रियल में रेजिस्टेंस था उससे N गुना छोटा, 1 है गुना कम। तो अब एक चीज़ बताओ, इसका जो रेजिस्टेंस था, जो अपना रियल रेजिस्टेंस था, जो डायरेक्टली हम जोड़ने वाले थे, उसका रेजिस्टेंस अब घट गया, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा घट गया। अब बहुत ज़्यादा घटा हुआ कोई चीज़ को यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या, R प्लस बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस जो सीरीज में डायरेक्टली जोड़ रहे हैं,
तो इसका रेजिस्टेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब जो करंट था जो चेंज हो रहा था वो चेंज नहीं होगा। तो अब समझ में आ गया कि दोनों का दोनों क्राइटेरिया मेरे फुलफिल हो गया, ना तो जला ना तो मेरा करंट चेंज हुआ, जो एक्यूरेट करंट हमको मापना था वो भी मेजर हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस का बहुत कम हो गया। अब लफड़ा तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आता होगा कि जब IG ही करंट यहाँ पे पास हो रहा है तो यहाँ पे हम I क्यों लिखें, ये क्वेश्चन हो सकता था। अब ध्यान दो, मान लो 1 एम्पीयर करंट में ये डिफ्लेक्ट यहाँ पे हुआ क्योंकि IG ही करंट गया है, ध्यान देना। अब आधा करंट 0.5 एम्पीयर करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, तो 0.5 में IG जो भी वैल्यू था 1 अगर ये मिली एम्पीयर था तो यहाँ पे हाफ मिली एम्पीयर जाएगा, जो बचा जो यहाँ से पहले जा रहा था उसका भी हाफ यहाँ पे जाएगा। तो 1 मिली एम्पीयर में यहाँ पे आया था तो हाफ मिली एम्पीयर में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, हाफ में आएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 1 एम्पीयर में यहाँ पे आया, 0.5 एम्पीयर में यहाँ पे आया। तो IG बोलो या I बोलो को फर्क पड़ रहा है क्या, IG में काटा यहाँ पे डिफेक्ट किया था, I में यहाँ पे किया, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाफ मिली एम्पीयर में यहाँ पे आया, हाफ एम्पीयर में भी यहाँ पे आया, तो अभी एम्पीयर को रीड कर रहे हैं, तो दो चीज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं ये। ना तो जला क्योंकि I करंट यहाँ तो पास हो ही नहीं रहा है, IG ही पास हो रहा है हमेशा, बच गया, जलने से बच गया। दूसरा जो रेजिस्टेंस अटपटांग यहाँ पे G का वैल्यू 50-100 ओम कुछ भी हो सकता था उसको ऐड कर देते हैं, इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, करंट घट जाता था। अब यहाँ पे जब इसे साथ हम शंट कनेक्ट कर दिए हैं तो इसका रेजिस्टेंस इतना कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, G/N बहुत कम हो गया। स्मॉल रेजिस्टेंस को ऐड कर दिए, नेट रेजिस्टेंस इसका वही R का R रहा, तो अगर R ही नेट रेजिस्टेंस है करंट भी चेंज नहीं हुआ, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। मतलब MCG के पैरेलल में शंट ऐड कर दिए, एक पूरा का पूरा कम्प्लीटली तुम्हारा एमीटर में कन्वर्ट हो गया, किसी भी तरह का करंट यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल हम समझाया 1 एम्पियर लेकर के न्यूमेरिक, लेकिन मेरे पास आ गया यहाँ पे हमको चेक करना है 10 एम्पियर, क्या देखिए कोई दिक्कत नहीं, 10 डिवाइड बाई 1 मिली एम्पियर N मिलेगा, वही इनपुट करें यहाँ पे शंट मिल जाएगा हमको, सब कुछ ठीक है। यही डिवाइस तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है जो स्मॉल करंट को रीड करता है। लार्ज करंट हम जैसे ही फ्लो करवाते हैं टिप्स के थ्रू, यहाँ पे दो कंडीशन हो जाता है, या तो कॉइल बर्न करता है या तो फिर करंट का वैल्यू कम हो जाता था। इसी को ख़त्म करने के लिए, ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम इसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो दोनों टिप है तुम्हारा, ये दोनों टिप के बीच में हम एक शंट जोड़ते हैं। शंट का मतलब होता है स्मॉल रेजिस्टेंस को ऐड करना। करते क्या है, यहाँ पे दोनों इंड पे कोई वायर, रेजिस्टिव वायर, और हम जानते हैं कि हर कंडक्टिव वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्टर है तो श्योर रेजिस्टेंस कम होगा, और एक्चुअली हमको कम रेजिस्टेंस ही जोड़ना था। कम रेजिस्टेंस को हम जैसे ऐड कर दिए, ये तुम्हारा एमीटर बन गया। अब ये किसी भी करंट को मेजर कर सकता है।